जुरासिक पार्क दोबारा जन्म। जंगल सरगोशियों से जिंदा था। देव कामत फर्नस हुआ में हल रहे थे और कहीं दूर धुंध में एक देवड़ गूंज रही थी। जुरासिक पार्क सालों से खाली पड़ा था, इंसानी ख्वाबों और परयहिसत्वर ताकत की कब्रों का मंजर। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर इवलीन कार्टर, एक नौजवान पीलियोजेनेटिक्स्ट, हमेशा से डायनासोर्स को जिंदा देखने का ख्वाब देखती थी, न कि फॉसिल्स के तौर पर बल्कि जीती जागती मखलूकात के तौर पर। वो माजी की गलतियों में दिलचस्पी नहीं रखती थी, बल्कि वो एक नई शुरुआत चाहती थी, एक महफूज और मुतवाजिन माहौलियाती निज़ाम जहां इंसान और डायनासोर एक साथ रह सकें। एक छोटी टीम की मदद से वो आइसला नोबलर वापस गईं, पार्क को इस तरह दोबारा बनाने के लिए जो फितरत और साइंस दोनों का एहतराम करे। उन्होंने इसे कहा जुरासिक पार्क दोबारा जन्म। पुराने पार्क की तरह यहां स्टील के पिंजरे नहीं थे। डायनासोर्स आजादाना तौर पर वसी कुदरती इलाके में घूम रहे थे जो कदीम दुनिया की नकल करते थे। खास ड्रोन उनकी सेहत और हरकत पर नजर रख रहे थे, ये यकीनी बनाते हुए कि कोई मखलूक भूखी ना रहे, आफरार ना हो। इवलीन का यकीन था कि अगर डायनासोर्स को सही माहौल दिया जाए तो वो बगैर किसी अफरातफरी के खुशहाल रह सकते हैं। शुरू में सब कुछ खूबसूरत तौर पर काम कर रहा था। ट्राइसराटॉप्स के खानदान मैदानों में पुरसुकून चरागा कर रहे थे। लंबी गर्दन वाले बर्च्यूसारस सबसे ऊंचे दरख्तों तक बढ़ रहे थे, जबकि गिल्लिमिमास के रेवड़ मैदानों में जैसे रेशमी नदियों की तरह दौड़ रहे थे। पहली बार इंसानों ने डायनासोर्स को जैसा वो हकीकत में थे देखा, शानदार पर वकार और बेकाबू। मगर फितरत हमेशा की तरह अपने हैरत अंगेज इनामात लेकर आई। एक रात निगरानी के ड्रोन्स ने अजीब रवैये का पता लगाया। ओलोसारॉप्टर्स, जो कभी अकेले शिकारी समझे जाते थे, ने एक नई किस्म का रेवड़ तश्कील दिया जिसकी क़ियादत एक होशियार चांदी धारी वाली मादा कर रही थी। वो किसी भी रप्टर से तेज, ताकतवर और ज्यादा ज़हीन थी। इवलीन ने इसे नाम दिया नैयरा। नैयरा की जहानत हैरत अंगेज थी। वो अपने इलाके की हुदूद को परखने लगी, ड्रोन्स का मुतालिया करने लगी और उनके अलार्म्स की आवाजें भी नकल करने लगी। चंद हफ्तों में यह वाज़ेह हो गया कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रही थी, बल्कि मंसूबा बंदी कर रही थी। टीम ने फैसला करने पर बहस की। कुछ चाहते थे कि नैयरा को काबू में रखा जाए इससे पहले कि वो बहुत ताकतवर हो जाए। कुछ का कहना था कि वो इस बात का सबूत है कि इर्तिका ने डायनासोर्स को दूसरा मौका दिया है। मगर इवलीन ने कुछ और देखा। वो समझ गई कि नैयरा जुरासिक पार्क का इख्तिताम नहीं, बल्कि इसका हकीकी दोबारा जन्म है, एक याद दहानी के जिंदगी कभी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं की जा सकती। फिर तूफान आया। शदीद बारिश और चलती हवाएं जजीरे पर छा गईं, पावर ग्रिड्स को बंद कर दिया और निस्फ ड्रोन्स गैर फाल हो गए। एक लम्हे के लिए लग रहा था कि तारीख दोहराई जाएगी, अफरातफरी, खौफ और तबाही। मगर कुछ हैरत अंगेज हुआ। नैयरा ने इंसानों पर हमला करने के बजाय अपना रेवड़ कमजोर बाड़ों से दूर जंगल की गहराइयों में ले गया। वो पार्क पर कब्जा नहीं करना चाहती थी, वो आजादी चाहती थी। जब तूफान गुजर गया, इवलीन और उनकी टीम ने देखा कि रप्टर धुंध में गायब हो गए। पार्क हमेशा के लिए बदल गया। जुरासिक पार्क दोबारा जन्म इंसान के काबू के बारे में नहीं रहा, बल्कि ये हम आहंगी, एहतराम और फितरत के कुछ असरार को हल न करने की कबूलियत के बारे में था। और जब सूरज आइसला नोबलर पर तुलू हुआ, जमीन दोबारा कांप गई, न खौफ से बल्कि एक दुनिया के दोबारा जन्म लेने की धड़कन से। अगर आप इवलीन की जगह होते, क्या आप नैयरा और उसके रेवड़ को आजाद छोड़ देते या उन्हें रोकने की कोशिश करते? मजीद जादुई कहानियों और दिलचस्प मुहिम्मात के लिए समाइल एंटीलिज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।